साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, आज मैं समुद्र मंथन पर चर्चा करने जा रहा हूं। सूरों और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। इसमें मेरू पर्वत, जिसकी ऊंचाई 11,000 योजन है, 11,000 योजन को यदि किलोमीटर में परिणत करते हैं तो 1,40,800 किलोमीटर होता है। पर्वत जितना ऊंचा था उतना ही नीचे भी था। इस पर्वत को सूरों और असुरों ने मिलकर उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो पर्वत नहीं उखड़ पाया। तो ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों ने मिलकर शेषनाग को कहा कि आप ही इस पर्वत को उखाड़ सकते हैं। शेषनाग ने पर्वत को उखाड़कर समुद्र के किनारे लाया और समुद्र से कहा कि मैं आपके जल का मंथन शेषनाग मंदराचल पर्वत को समुद्र के किनारे लाकर रखा। तो असुरों और सूरों ने कहा समुद्र से कि हम लोग आपके जल का मंथन करेंगे। तो समुद्र ने कहा, साथियों उस समय समुद्र भी शायद बोलता होगा, समुद्र ने कहा कि यदि जो अमृत निकलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा तो मैं इस समुद्र मंथन से हमें जो कष्ट होगा वो मैं सह लूंगा। सूरों और असुरों दोनों ने मिलकर हामी भर दिया, यानी हाँ कह दिया। तब कच्छप महाराज से कहा कि आप आधार बन जाइए, यानी अपनी पीठ पर इस मंदराचल पर्वत को रख लीजिए। कच्छप ने वैसा ही किया। तब सूरों और असुरों यानी देवताओं और राक्षसों दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी सर्प को रस्सी बनाया। सभी मिलकर समुद्र का मंथन शुरू कर दिया। समुद्र के मंथन से सबसे पहले चंद्रमा निकला, उसके बाद लक्ष्मी और सूरा देवी निकली, उसके बाद श्वेत वर्ण का
उच्च सर्वा घोड़ा, उसके बाद कल्प वृक्ष और कामधेनु निकली। ये सभी आकाश मार्ग से होकर देवलोक में चला गया। सूर्य और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे थे, लेकिन ये जो भी निकला सब देवताओं के पास चला गया। इसके बाद धन्वंतरी देव अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर प्रकट हुए। तो सभी देवता और दानव आपस में झगड़ने लगे। सभी कहता था यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। इसके बाद 4 श्वेत दांतों से युक्त ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ले लिया। उसके बाद 20 निकला। उस 20 से सभी देवता और दानव बेहोश होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा शंकर से कि आप इसे अपना कंठ में रख लीजिए। शंकर जी ने उस विष को अपना कंठ में रख लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। सभी दानव अमृत और लक्ष्मी के लिए झगड़ने लगे। तभी विष्णु भगवान मोहिनी स्त्री के वेश में प्रकट हुई। दानव उन्हें देखकर खुश हुआ और खुश होकर के अमृत से भरा हुआ घड़ा जो था उस मोहिनी रूपी स्त्री को सौंप दिया। वह स्त्री नर्तक करती थी और दानवों को उसमें उलझाए रहती थी और देवताओं को अमृत पिलाती थी। एक असुर देवता के रूप में अमृत पी लिया, जिसे चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु को बता दिया। तो विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसे उसका गर्दन को काट दिया। वह गर्दन उड़ करके आसमान में चला गया। उसी समय से वह सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रसते रहता था। इस राक्षस का नाम राहु था। और उसी समय से ग्रहण भी लगता है, जिसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये वैज्ञानिक समय में तो वो विश्लेषण हो गया है कि कोई उसे ग्रसता नहीं है, बल्कि यह एक घटना है। इसके बाद जब सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तो मोहिनी रूप अपना वास्तविक रूप में आ गया और अस्त्र शस्त्र से असुरों पर प्रहार करने लगा, जिससे भगदड़ मच गया और असुर और सूरों के बीच में मार काट होने लगा, जिससे असुर
कई असुर मारे गए और वे डर से भाग गए। साथियों, इस प्रकार के समुद्र मंथन की घटना है। आज के इस समय में समुद्र मंथन करने से न दूध निकलेगा, न उसे घी निकलेगा, न अमृत निकलेगा, न लक्ष्मी निकलेगी। शायद उस समय निकला होगा, इस पर हम कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। ये जो लिखा हुआ है महाभारत में, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।